बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूं कि अल्लाह पाक की रहमतों के ज़ेर साया खैर व आफ़ियत से होंगे। दोस्तों, आज मैं आपके लिए बहुत आसान सी एक रेसिपी लाया हूं। ये हमारे घरों में आम बनती है, इसको खीर कहते हैं, आपको पता चल गया होगा। तो आज हम खीर बनाएंगे और बहुत मज़े की खीर बनाएंगे। इसमें कोई भी मसनूई चीज़ नहीं होगी। सब कुछ जो है वो ओरिजिनल होगा, ऑर्गेनिक होगा। सबसे पहले मैंने 1 कप चावल लिए हैं। ये चावल जो आपने लेने हैं, ये कच्ची बासमती लेनी है। एक पॉलिश वाला होता है, लेकिन वो वाला चावल आपने नहीं लेना है। कच्ची बासमती आपने 1 कप लेना है। ये देखिए साफ़ सुथरा, इसको अच्छी तरह से वॉश करके 2 घंटे के लिए इसको भिगो दें। उधर मैं दूध ले लेता हूँ। ये देखिए दूध मैंने 1 कप के लिए मैंने 1.5 से 2 किलो के दरमियान दूध लिया। 2 किलो से थोड़ा सा कम है। ये पूरा जग मैंने दूध का लिया है और ये चावल मैंने 2 घंटे पहले भिगो दिए थे। तो अभी ये चावल जो है, इनको मैं ग्राइंड करूँगा और इसके साथ मैं दूध को बॉयल करूँगा और फिर उसमें दूध में इन चावलों को पकाऊंगा। बाकी चीज़ें जो डालूंगा वो भी आपके सामने ही होंगी। अभी मैं इनको जो है ब्लेंडर में डाल रहा हूँ चावलों को, और अच्छी तरह से इनको मैं ब्लेंड कर लूँगा। 2 घंटे पहले मैंने इनको भिगो दिया था। अच्छा, इसके साथ जो चीज़ें, इसके जो लवाज़मात हैं वो मैं आपको बता दूँ कि नारियल है, ये काट के डालूँगा। 3 इलायची हैं, पिस्ते हैं, बादाम हैं और किशमिश है। ये सारी चीज़ें जो है ये थोड़ी-थोड़ी हैं। ये खीर के मुताबिक आप लें। अगर आप ज़्यादा मिक़दार में खीर बना रहे हैं तो उसके मिक़दार के हिसाब से आप ये फ्रूट्स वग़ैरह ज़्यादा ले लीजिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये मैं दूध पतीले में डाल रहा हूँ, इसको मैं गरम करूँगा और ये जब बॉयल होने लगेगा उसके बाद मैं इसमें वो वाले जो ग्राइंड शुदा चावल हैं वो इसमें डाल दूँगा। दोस्तों, आप सब लोग अगर नए हैं मेरे चैनल पे तो मेहरबानी करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ये देखिए बादाम और पिस्ते जो है ऐसे आपने इनको काट लेना है। ये कटिंग मैंने आपको दिखा दी है। तो जो नए दोस्त हैं वो सब्सक्राइब करें और जो पुराने हैं वो लाइक और शेयर करें मेरी वीडियो को। ये देखिए बॉयल आना शुरू हो गया है। तो इसको एक चीज़ क्या आप लोगों ने ख्याल रखना है, और स्पेशल वो बच्चे और बच्चियाँ जो नई कुकिंग कर रहे हैं, नई कुकिंग सीख रहे हैं, ये मैं डाल रहा हूँ। तो जो नए बच्चे हैं उनको मैं बता दूँ कि जब भी आप खीर पकाएं, खीर के लिए चाहे आपको आधा घंटा खड़ा होना पड़े, चाहे आपको घंटा खड़ा होना पड़े, आपने मुसलसल जब आपने चावल डाल लेने हैं तो उसके बाद आपने मुसलसल चम्मच हिलाते रहना है। जो बाज़ार से डब्बे मिलते हैं खीर मिक्स के, वो तो जब आप डाल लेते हैं उसके बाद बॉयल आ जाता है तो थोड़ी देर के लिए आप हिलाते हैं, फिर वो थिक हो जाती है। लेकिन ये जो मैं तरीका बता रहा हूँ ये बाज़ारी वो वाली चीज़ नहीं है। ये मैं आपको घर के जो है वो चीज़ों की बता रहा हूँ। तो ये देखिए ये थिक होना शुरू हो गई है। काफ़ी देर से मैं पका रहा हूँ, तकरीबन मुझे आधे घंटे से ज़्यादा हो चुका है। देख लें कि जो है ना, ये दूध जैसे-जैसे गाढ़ा होता जा रहा है, ऐसे-ऐसे कम होता जा रहा है। तो इसको आप लोग अच्छी तरह से पकाएँ, लेकिन साथ-साथ चम्मच हिलाते रहें। और जो बाज़ार से शॉर्टकट मारते हैं, वो बाज़ार वाली खीर लाए, उसके साथ जो है ना, वो चीनी वगैरह सब कुछ उसमें डला हुआ था, उसको दूध में डाला तो वो पका के परे मारी। वो वाली खीर मज़ा नहीं करती है। अच्छा, एक और चीज़ आपको बता दूँ कि ये चीनी मैं डाल रहा हूँ इसमें, लेकिन आपने देखा होगा अक्सर रेसिपी में अलग से शीरा बना के डालते हैं। ये 1 कप मैंने चीनी ली है, ये 1 कप मैं इसमें डाल रहा हूँ। मैं क्यों डाल रहा हूँ? मैं शीरा बना सकता था, मैं आपको बना के वो भी डाल सकता था, लेकिन एक चीज़ याद रखें, ये जो चीनी मैंने डाली है, ये तकरीबन 1 घंटा अभी मैंने और पकाना है। अगर मैंने पकाना नहीं होता, मैंने थोड़ी देर में ही इसको उतार लेना होता, तो मैं शीरा पका के तो वो इसमें डाल देता तो उसका कच्चापन जो है वो ख़त्म हो जाता। तो ये फ़र्क है उस शीरे में और ये इस चीनी में। ये तकरीबन 1 घंटा अभी और पकेगा, फिर देखना है इसकी शक्ल कैसे निकलती है, इसकी हैयत कैसी बनती है। तो
इसको अच्छी तरह से पकाएंगे हम। और इसके साथ साथ अब जो है मैं इसमें जो बादाम और पिस्ते वगैरह हैं वो चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता डालना शुरू करता हूँ। तो ये सबसे पहले मैंने ये भिगो दिए थे अपना किशमिश है और नारियल है। नारियल को काट के ऐसे पीसेस मैंने बना के तो इसको काट के मैंने भिगो दिया था। अभी मैं उसको नारियल को डालूँगा, फिर उसके बाद किशमिश डाल दूँगा, फिर बादाम और जो पिस्ते हैं वो डाल दूँगा। और आपको बता दूँ कि कुछ मैं बचा के रखूँगा जो बाद में आप लोगों के सामने मैंने डिश पेश करनी है उसकी गार्निशिंग के लिए। उसकी जो ज़ाहिर है जी ऐसे तो नहीं छोड़ देना ना, उसकी लुक जो है वो आपको ऐसी लगे कि आपका दिल भी वो खाने को कर आए और आपके जो मेहमान हों वो आपकी जो चीज़ हो उसको देख के खुश हो जाएं। तो मुसलसल ओहो! मुझे ये याद ही नहीं रहा था इलायची डालनी थी। चलें कोई बात नहीं है, ये किसी वक़्त भी आप इलायची डाल सकते हैं। ये 3 इलायचियाँ मैंने डाल दी हैं। ये जो पिस्ते थे वो मैंने डाल दिए, बादाम डाल दिए। तो मैं आपको बता रहा था कि वो जो पिस्ते और बादाम हैं कुछ मैं बचा के रखूँगा, तो वो बाद में मैं गार्निशिंग के लिए डाल दूँगा। तो इसको अच्छी तरह से पकाते रहना है आपने। चम्मच को आपने छोड़ना नहीं है। अगर चम्मच आपने छोड़ दिया तो ये फ़ौरन से पहले नीचे लग जाएगा और जल जाएगा। जब जल गया तो फिर समझो कि आपका काम जो है ना वो ख़राब हो गया, फिर घी खीर का मज़ा नहीं आएगा। अच्छा, इसमें आप 2 से 3 ड्रॉप जो है ये देखिए, ये केवड़ा सेंस ये आप ले लीजिएगा। ये केवड़ा एसेंस मिल जाता है बाज़ार से। ये आप थोड़ा-सा तकरीबन 2 या 3 ड्रॉप लेने हैं, ज़्यादा नहीं लेना है क्योंकि इसका फिर कड़वा-कड़वा ज़ायका आता है। लेकिन बहुत थोड़ी मिकदार में आपने ये लेना है। तो ये डाल लीजिएगा, इससे बहुत प्यारी खुशबू आ जाएगी। और ये देखिए माशाल्लाह से खीर तो अल्हम्दुलिल्लाह रेडी हो चुकी है। अब देख लें कि बाकी कितनी बची है। मैंने आपको कहा था कि इसको मैं इतना पकाऊँगा कि ये बिल्कुल थोड़ी-सी रह जाएगी। तो ये देख लीजिएगा माशाल्लाह कितनी थिक हो गई है और जो है कितनी थोड़ी हो गई है। तकरीबन जो 2 किलो दूध था तो ये आधे किलो से थोड़ा-सा ज़्यादा है जो बाकी बचा है। ये देखिए, ये जो बबल्स बन रहे हैं ना, ये बबल जब बनने शुरू हो जाएँ तो इसका मतलब है कि आपकी खीर तैयार हो चुकी है अल्हम्दुलिल्लाह। तो प्यारे दोस्तों, ये आपके लिए मैंने एक नई रेसिपी ढूँढी थी, तो काफ़ी दिनों से मैं सोच रहा था आपकी खिदमत में पेश करूँ। तो ये आप लोगों के लिए एक मेरी तरफ़ से तोहफ़ा है। आपका तोहफ़ा जो है मेरे लिए आपका प्यार और आपका लाइक और आपका शेयर और आपका सब्सक्राइब है। ये देखिए, मैंने आप लोगों के लिए ये इतनी प्यारी सी डिश सजा दी है। ये बाउल में मैंने डाल दी है अल्हम्दुलिल्लाह। ये आप लोग खाएं, एंजॉय करें, ऐसे बनाएं और जो है अपने मेहमानों को पेश करें। तो देखिए कितने नंबर आपको मिलेंगे। उम्मीद है मुझे भी आप अच्छे नंबर देंगे। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।